Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is the next series of your Pro Leap Day 3. It's your next series which is just a second. Yeah, which is Pro Leap series Day 3. आई होप आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं. हमारा अभी तक डे 4 कंप्लीट हो चुका है. डे 5 हमारा आज चल रहा था जो आज कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. एंड आई होप इसके अलावा आपने सारी चीज़ें कवर की होगी और प्रो लीप की जो 2 सीरीज़ आ गई, जो 2 डे हो चुके हैं, डे 1 एंड डे 2, वो भी आपने अच्छे से फॉलो किया होगा एंड आपको चीज़ें समझ आ रही होगी. हालांकि मैंने ये बोला था ये जो प्रो लीप की सीरीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे होगी. जो लोग पेड लाइक फ्री चैनल जो हमारा है 2027 मेंटरशिप को लेके, जो लोग इस ग्रुप में होंगे उनके लिए फ्री रहेगा. उसी ग्रुप में सीरीज़ डलेगी, यूट्यूब पे नहीं डलेगी. बट ये सीरीज़ आज मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ. द रीज़न बिहाइंड पुटिंग देयर इज़ कि जिससे कि आप लोग को पता लगे कि एक ऐसी सीरीज़ भी है जो आपको देखनी है और ऐसा क्या है इन सीरीज़ में डिफरेंट. मैं वापस से बोलूँगी, प्रो लीप सीरीज़ में ये डिफरेंस है कि जो नॉर्मल हमारे डेली के टारगेट्स है उसमें नॉर्मली आपको सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है, उसके नोट्स मिलते हैं और वो टारगेट पूरा हो जाता है. प्रो लीप आपको अलग दूसरों से कैसे बनाती है कि उसी सीरीज़ में हम लोग कुछ चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट डिस्कस की गई है जो हमें जाननी ज़रूरी बन जाती है क्योंकि हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. तो वो चीज़ हम अलग से डिस्कस करते हैं एक डिटेलिंग में, सो दैट आपको वहाँ पे वो नॉलेज अभी से मिलना स्टार्ट हो जाए. धीरे धीरे आपको वो कंटेंट आप उसमें बना के इनरिच कर सको अपना. ठीक है. इसके लिए ये प्रो लीप सीरीज़ डे 3 प्रो लीप सीरीज़ चलती है जिसका आज डे 3 है, जिसमें हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे. क्या देखेंगे? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा जो लास्ट आपको मैंने टारगेट दिया था कि डेमोक्रेटिक्स की फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री समथिंग करके कुछ हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4. ठीक है. चैप्टर नंबर 4 था. ठीक है. तो उसमें मैंने आपको टारगेट दिया था और आपने उसमें देखा होगा कुछ एक एग्जाम्पल दिया था इन दस, मतलब कुछ वाटर ट्रीटी का एग्जाम्पल था जिसमें आई थिंक आपका कावेरी रिवर से रिलेटेड कुछ वाटर डिस्प्यूट का डिस्कशन था. ठीक है. मतलब इन शॉर्ट आपकी अगर मैं बात करूँ तो कुछ वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात हो रही थी. तो क्योंकि वाटर डिस्प्यूट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है तो हमने सोचा कि आज जो नेक्स्ट की सीरीज़ जो होगी वो इसी टॉपिक पे निकाली जाए, जिसका नाम है मेजर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स इन इंडिया. ठीक है. इंडिया के अंदर मेजर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स कौन कौन से हैं. तो अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से स्टेट्स ये जो मेजर डिस्प्यूट्स अभी चल रहे हैं स्टेट्स में और कौन कौन से हुए हैं, तो लेट्स मेक अ टेबल. यहाँ हमने लिया रिवर, इधर हमने ली स्टेट्स. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिवर. पहली रिवर हम मान लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं रवि और ब्यास रिवर. ठीक है. रवि और ब्यास रिवर की अगर मैं बात करूँ तो किस किस स्टेट्स के बीच में लड़ाई चल रही है इसको लेके? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान. रवि और ब्यास की लड़ाई चल रही है 1986 से चल रही है और ये आज तक एक्टिव है. ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये वाली जो लड़ाई है, ये जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, ये आज भी एक्टिव है. ठीक है. समझ आ गई बात. ये हुई हमारी पहली रिवर. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आती है दूसरी जो डिस्प्यूट चल रही है वो है नर्मदा रिवर पे. नर्मदा रिवर जो कि किस किस के बीच में हुई थी, स्टेट्स कौन कौन सी थी? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान. ठीक है. ये अभी एक्टिव नहीं है, ये हो चुका केस. ठीक है. तीसरी हमारे पास है कृष्णा. इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जो भी आज हम पढ़ा रहे हैं इसके नोट्स मैं शेयर नहीं करूंगी. ठीक है. ये नोट्स आपको खुद बनाने हैं, बट स्टिल अगर किसी को नोट्स चाहिए इसके टॉपिक के, पूरे नोट्स बने हुए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे
जो बच्चा मुझे व्हाट्सएप करेगा उसको मैं ये PDF शेयर कर दूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ आपको नोट्स खुद बनाने हैं। मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकती थी, बट आई वांट कि आप ये टॉपिक्स बहुत ही ध्यान से समझें और ख़ुद लिखें। लिखते लिखते आपको समझ आए कि अच्छा ऐसा चल रहा था, ऐसा हुआ है, ठीक है। बट अगर नोट्स चाहिए फिर भी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृष्णा जो 2004 से चल रहा है डिस्प्यूट, जो आज भी एक्टिव है, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। किस किस स्टेट्स के बीच में चल रहा है ये? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। समझ आई बात। 4th हमारे पास है वम साधना, ठीक है, 2010 एंड कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में है ये? आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश का कृष्णा रिवर भी है और आंध्र प्रदेश का वम साधना भी है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो एन एक्टिव केस डिस्प्यूट राइट नाउ, ठीक है। समझ आई बात। नेक्स्ट है हमारे पास कावेरी, ठीक है, जो कि है केरला, कर्नाटका का भी इससे पहले हमने देखा था कृष्णा रिवर में, अब हम कावेरी में भी देख रहे हैं, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गोदावरी है महाराष्ट्र के हमने अभी तक नर्मदा वाला देखा, कृष्णा भी देखा, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी भी है, ठीक है, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश हमने किस किस में देखा है? कृष्णा में देखा है, वम साधना में देखा है और अब हम गोदावरी में भी देख रहे हैं। कर्नाटका भी हमने किस किस में देखा? कृष्णा एंड देन कावेरी, ठीक है। मध्य प्रदेश किस किस में देखा? नर्मदा में भी देखा और गोदावरी में भी देख लिया। उड़ीसा हमने देखा, वम साधना में देखा और गोदावरी में देख लिया, ठीक है। ऐसे आपको याद करने पड़ेंगे ये। नेक्स्ट है महानदी 2018, ठीक है। ये वाला भी अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव है, ये वाला वाटर डिस्प्यूट भी एक्टिव है, महानदी वाला, जो किन स्टेट्स के बीच में है? ये है आपका छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा का हमने अभी तक किस किस में देखा? वम साधना और गोदावरी और महानदी, ठीक है, 3 में हो गया। देन हमारे पास है महादई जो हमारा 2010 और आज भी ये एक्टिव है, ठीक है। ये एक्टिव वाटर डिस्प्यूट्स हैं। कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में है ये? गोवा, महाराष्ट्र अगेन, तो महाराष्ट्र का किस किस के साथ है? नर्मदा के साथ है, कृष्णा के साथ है, गोदावरी के साथ है, महादाई के साथ है, ठीक है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महादाई, ठीक है। ओके, मैंने सेम लिख दिया, सॉरी। एंड देन कर्नाटका का भी किस किस के साथ देखा हमने? कृष्णा के साथ देखा, कावेरी के साथ देखा, कावेरी, कृष्णा एंड देन महादाई, ठीक है। 9th केस पेरियार रिवर आपका तमिलनाडु का हमने कावेरी भी देख लिया और ये वाला केस भी देख लिया पेरियार, और एक है केरला, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक्टिव अभी भी चल रहे हैं, लाइक अराउंड आपके 4-5 हो गए एक्टिव, ठीक है। कौन कौन से? महादेई 2010, महानदी 2018, वम साधना 2010, कृष्णा 2004 एंड रवि एंड ब्यास 1986। तो ये 5 केसेस हैं, ये 5 रिवर वाटर डिस्प्यूट है जो हमारे आज भी एक्टिव है। रवि, ब्यास, कृष्णा, वम साधना, महानदी और महादई, ठीक है। समझ आ गई बात। अब यहाँ तक तो ठीक है, आधे बच्चे होंगे जो यहाँ तक देख के इनफ। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ जो हम देखेंगे आज, हम कोशिश करेंगे कि 2 रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो है एक्टिव वाले, रवि एंड ब्यास और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट को समझें, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रीलिम्स हो या मेंस, कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो हम सिर्फ एक्टिव केसेस के बारे में देखेंगे।
आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रवि ब्यास का वाटर डिस्प्यूट, और दूसरा हम देखेंगे कृष्णा का वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा रिवर का वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप लोग को इंटरेस्टिंग लगे और समझ आए। ठीक है, देखिए पहला शुरू करते हैं। पहला हमारे पास आता है रवि एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट, रवि एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, लेट्स से एक केस लेते हैं कि 3 फ्रेंड्स हैं। आप हो, एक आपकी एक फ्रेंड रिया है और एक आपका फ्रेंड है अर्जुन। ठीक है, 3 लोग बताए मैंने, आप हैं, रिया है, अर्जुन है, 3 लोग हैं और एक वाटर बॉटल है। ठीक है, आप 3 लोग हैं और एक वाटर बॉटल है। जो पानी है इस वाटर बॉटल का आप 3 लोग शेयर करते हैं। ये वाटर बॉटल का पानी शेयर कौन करता है? 3 लोग करते हैं, यानी कि आप करते हो, रिया करती है और अर्जुन करता है। एक ही पानी 3 लोगों में शेयर हो रहा है। अब अगर हम बात करें कौन किस किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, तो मैंने बोला आप जो हो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हो, आपको पानी पीने के लिए चाहिए। रिया को पानी चाहिए अपने प्लांट्स के लिए, रिया को अपने प्लांट्स के लिए पानी चाहिए। अर्जुन को कुकिंग के लिए पानी चाहिए। ठीक है, तीनों को पानी चाहिए, तीनों के यूसेज अलग है, किसी को पीने के लिए चाहिए, किसी को कुकिंग के लिए चाहिए, किसी को प्लांट्स के लिए चाहिए। ठीक है, पर यार पानी की बॉटल तो एक है, क्या वो एक बॉटल पानी की इनफ रहेगी तीनों के यूसेज के लिए? प्रोबेबली नो, क्योंकि यार ड्रिंकिंग के लिए भी चाहिए एक पानी का बॉटल, तो कम पड़ सकता है। पानी प्लांट्स के लिए भी बहुत सारा चाहिए होता है, कुकिंग में भी बहुत पानी चाहिए होता है। तो यहीं पे ही लड़ाई शुरू हो जाती है इन तीनों की। यही लड़ाई जो होती होगी तीनों के बीच में, यही सेम चीज़ रवि और ब्यास रिवर के साथ हो रहा है। सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद रिवर रवि एंड रिवर ब्यास। ठीक है, रिवर रवि और रवि ब्यास के बीच में यही कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। होता क्या है, जैसे कि जो रिवर रवि है, ये जो रिवर है ये माउंटेन से ही स्टार्ट हो रही है, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से कहीं से ये रिवर आ रही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कहीं से ये रिवर वहाँ के माउंटेन्स में से निकल के आता है पानी। ठीक है, ये पानी हिमाचल प्रदेश से आते आते पंजाब की तरफ फ्लो करता है। ये पानी हिमाचल प्रदेश से आते आते पंजाब की तरफ फ्लो करता है, एंड देन ये पानी पाकिस्तान की तरफ पड़ता है। ठीक है, रवि रिवर का जो पानी है हिमाचल प्रदेश से आके पंजाब में जाके पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, इंडिया की टेरिटरी से बाहर चला गया। कैसे कैसे? हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड पाकिस्तान। इसी तरीके से ब्यास रिवर का पानी, मैं बोलूँ अगर ब्यास रिवर का पानी की अगर मैं बात करूँ, तो ये भी माउंटेन से ही स्टार्ट होता है। कोई माउंटेन्स हैं वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देन पंजाब में आता है। ठीक है, माउंटेन से आ रहा है, पंजाब में जाता है, एंड फिर बाद में जाके दूसरी रिवर को ज्वाइन कर देता है, जॉइंस। ठीक है, अनदर रिवर मिल जाती है दूसरी रिवर के साथ, जिस रिवर का नाम क्या है? सतलुज। ठीक है, समझ आई बात? रवि रिवर जो है हिमाचल प्रदेश से आती है, पंजाब की तरफ जाके पाकिस्तान में चली जाती है, बट ब्यास रिवर जो है पहाड़ों से आके पंजाब में जाके सतलुज रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, ये तो हो गई रिवर की बात। अब मैंने आपको बताया कि ये जो रिवर है रवि और ब्यास, इसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में चल रहा है? वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रवि ब्यास का जो वाटर डिस्प्यूट है, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान के बीच में चल रहा है। तो अगर अब ये मैं रिवर के साथ साथ आपको स्टेट्स का भी समझाऊं, कि स्टेट्स का केस लेते हैं, स्टेट्स का केस लेते हैं। लेट्स से पहली स्टेट है पंजाब। ठीक है, पानी क्योंकि सबसे पहले पंजाब में आ रहा है। अब
पंजाब के पास जो पानी आ रहा है, पंजाब ये कह रहा है यार मैं इस पानी की बोतल के सबसे पास हूँ, तो मेरे को सबसे ज़्यादा पानी मिलना चाहिए, क्योंकि रिवर मेरे पास से तो जा रही है। पंजाब ये कह रहा है कि यार पानी की बोतल मेरे पास है और पानी मेरे पास से ही गुजरता है तुम्हारे पास से, तो मेरे को सबसे ज़्यादा पानी मिलना चाहिए बिकॉज आई एम क्लोजेस्ट टू द वाटर बॉटल। ठीक है, पंजाब का ये कहना है। हरियाणा बोलता है कि ठीक है मैं पानी की बोतल के पास नहीं हूँ पर पानी तो मुझे भी चाहिए। ठीक है, फिर वहीं राजस्थान आता है। राजस्थान बोलते हैं मैं तो वैसे ही डेजर्ट एरिया में हूँ, तो मेरे को तो खुद बहुत पानी चाहिए क्योंकि हम तो सूखे हुए हैं, मेरे को भी पानी चाहिए। हालांकि मैं रिवर से बहुत दूर हूँ, पानी से बहुत दूर हूँ, पानी की बोतल से बहुत दूर हूँ, बट पानी तो मुझे भी चाहिए। तो यहीं कहीं ना कहीं लड़ाई होती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में। यही एक इशू बनता है तीनों के बीच में। ठीक है, पंजाब यूजुअली जो पानी यूज़ करता है ना, वो किसके लिए यूज़ करता है? ज़्यादातर जो पंजाब पानी यूज़ करता है वो क्या ग्रो करने के लिए यूज़ करता है? वीट और राइस। पंजाब को जो ज़्यादातर पानी चाहिए वो वीट और राइस को ग्रो करने के लिए चाहिए। तो ऑफकोर्स ही बात है यार, खेती बाड़ी में तो पानी भी बहुत चाहिए। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो इसको भी पानी चाहिए फार्म्स के लिए, इवन घरों के लिए भी चाहिए। नीड फॉर फार्म्स एंड होम, राइट। और ये पानी हरियाणा कैसे लेता है? ये पानी हरियाणा ने प्लान किया, ये पानी कहाँ से आएगा? ये पानी आएगा थ्रू अ कैनाल। क्योंकि पानी सारा पंजाब से आ रहा है ना, तो पंजाब से जो पानी आ रहा है वो हरियाणा वाले कैसे लेते हैं? एक कैनाल के थ्रू लेते हैं, जिस कैनाल का नाम क्या है? सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना लिंक कैनाल, SYL कैनाल। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने क्या बोला कि तीनों के बीच में लड़ाई चल रही है। पंजाब कह रहा है मेरे को ज़्यादा पानी चाहिए, हरियाणा कह रहा है मेरे को भी तो फार्म्स वगैरह के लिए चाहिए, राजस्थान कह रहा है हम तो सूखे हमें भी पानी चाहिए। तो पंजाब तो वीट एंड राइस के लिए ग्रो करता है, हरियाणा पानी लेता है फार्म्स के लिए। हरियाणा को पानी कैसे मिलता है? हरियाणा पानी लेता है कैनाल के थ्रू, एक नल समझ लो इसको कि एक नल के थ्रू ले रहा है, जिस नल का नाम क्या है? सतलुज यमुना लिंक कैनाल। तो पानी उसको चाहिए होता है SYL कैनाल के थ्रू। बट प्रॉब्लम ये है, ये कैनाल अभी बना ही नहीं है पूरा। प्रॉब्लम ये है कैनाल बना ही नहीं है, बनवाने ही नहीं दे रहा, पंजाब मना कर रहा है, कैनाल बिल्ट ही नहीं करने दे रहा, तो उनको दिक्कत होती है सारा पानी लेने में। पूरा तरीके से बिल्ट नहीं हो पा रहा ना, तो पंजाब हरियाणा को तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब राजस्थान भी ये कहता है यार ठीक है मैं दूर रहता हूँ पर मुझे को भी पानी चाहिए, और वो भी किसी कैनाल के थ्रू लेगा, किसी नल के थ्रू तो लेगा, बिना नल से थोड़ी पानी आ जाएगा। तो ये इसकी भी एक बहुत लंबी सी कैनाल है, एक लॉन्ग कैनाल, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी। इसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी कैनाल, है ना। तो ये हमें समझ आया, पंजाब के पास पानी पहले आ रहा है और हरियाणा को पानी चाहिए, तो वो कौन से नल से लेता है? सतलुज यमुना लिंक से लेता है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल। और राजस्थान कौन से कैनाल से पानी लेता है? जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, किस चीज़ के लिए ले रहा है? वही ऑफकोर्स सी बात है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और लोगों को पानी प्रोवाइड करने के लिए ले रहा है। तो इस तरीके से ये लोग पानी लेते हैं। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? यही तो प्रॉब्लम है कि पानी इतना सा सबको चाहिए, एक पानी की बोतल तीनों कैसे मीट करेंगे? प्रॉब्लम ये आती है कि यार देखिए, पंजाब की तरफ से क्या प्रॉब्लम आ रही है? पंजाब कहता है यार पानी मेरे लिए खुद के लिए इनफ नहीं है, मैं तुमको कहाँ से दे दूँ? मेरे को खुद को पानी चाहिए, मैं तुमको कैसे दूंगा? ठीक है, कि मेरे लिए खुद के लिए पानी इनफ नहीं है। फॉर माई सेल्फ वाटर इज़ नॉट इनफ। ठीक है, सीधा बोल देता है हमारे लिए खुद को पानी हमको चाहिए, हम दूसरों को कैसे दें? कांट शेयर। ठीक है, मना कर देता है। फिर हरियाणा बोलता है, क्या बोलता है? कि तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पानी दोगे इससे, सतलुज यमुना लिंक कैनाल से। कहता है यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू विल गिव मी वाटर थ्रू सतलुज यमुना लिंक, बट कैनाल को फिनिश नहीं करने दे रहे हो। बट कैनाल इज़ नॉट फिनिश्ड, राइट। कैनाल तो फिनिश ही नहीं है। राजस्थान कहता है कि मैं तो पानी मुझे तो चाहिए, मैं तो तुम्हारे पानी पे ही डिपेंडेंट हूँ क्योंकि हम तो सूखे हैं। तो वो कहता है मुझे भी शेयर दो। तो कहीं ना कहीं सबको अपना शेयर चाहिए और लड़ाई यहाँ पे निकल के आती है। यही डिस्प्यूट निकल के आता है कि तीनों को पानी चाहिए और तीनों के बीच में लड़ाई होती है कि भाई किसको कितना पानी चाहिए। आर्ग्यूमेंट ही यही है कि हु गेट्स हाउ मच वाटर।
इस पूरे रिवर उसका जो आर्ग्यूमेंट ही यही रहता है कि हु गेट्स हाउ मच वाटर। समझ आ रहा है आपको? मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाह रही हूँ कि आपको समझ आ जाए यार। ठीक है, पानी के बीच लड़ाई कर रहे हैं, किसको कितना पानी मिले, पंजाब हरियाणा राजस्थान मिलके। इसी को कहते हैं रवि ब्यास वाटर डिस्प्यूट। हम इसी को क्या कहते हैं? रवि ब्यास वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, समझ आ गई बात? ये चीज़ तो समझ आ गई। पेपर में ये थोड़ी कहानी लिख के आएंगे, समझना तो ढंग से पड़ेगा। उसको समझने से पहले इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो, अलग अलग तरीके के नल समझेंगे कि कौन कौन से नल इसमें होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे पानी के नल होते हैं ना, ऐसे कौन कौन से नल है इसके बीच में, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में। इसको हम वाटर टैप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वाटर टैप्स है वो समझ लेते हैं, और याद भी रखना है आपको, वो इम्पॉर्टेंट है। पहला वाटर टैप की अगर मैं बात करूँ तो वो है रंजीत सागर डैम। क्या नाम है? रंजीत सागर डैम। ये कहाँ पर है? ये रवि में, रवि रिवर पे है। ठीक है, ये डैम रवि रिवर पे है। जो क्या काम करता है? ये हेल्प करता है कि जो रवि का पानी है, रवि रिवर का पानी है, उसको स्टोर करे। हेल्प स्टोर रवीज वाटर। ठीक है, हेल्प्स स्टोर रवीज वाटर। समझ आई बात? एक नल का नाम है रंजीत सागर डैम, जिसका काम क्या है? रवि वाली रिवर, क्योंकि रवि रिवर पे है तो उसका पानी भरने का काम है कि उसमें पानी रहे, स्टोर कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है हरिका बैरेज। ठीक है, पहला हुआ रंजीत सागर डैम, दूसरा हुआ हरिका बैरेज। एक तरीके से वाटर स्टेशन है जो ब्यास और सतलुज जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, एक वाटर का स्टेशन है, एक बिग वाटर स्टेशन वेयर ब्यास एंड सतलुज मीट। जहाँ पे रिवर ब्यास और सतलुज मिलते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पानी का स्टेशन है। ठीक है, समझ आई बात? तीसरा हमारे पास है, तीसरा नल का नाम क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि हरियाणा से राजस्थान की तरफ होते हुए जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर है? ऑन हरियाणा एंड राजस्थान। एक लंबा सा पाइप है जो पानी लेके जाते हैं राजस्थान की तरफ। लॉन्ग पाइप कैरिंग वाटर टू राजस्थान। ठीक है, चौथी चीज़ सतलुज यमुना लिंक। अभी मैंने बताया, जो कि पूरी तरीके से अभी बना नहीं है, बिल्ट नहीं है पूरी तरीके से, बट ये पानी कहाँ से लेगा? हरियाणा से लेगा। इट इज़ सपोज टू टेक वाटर टू हरियाणा। पानी कहाँ से लेगा? कहाँ को देगा? हरियाणा में देगा, हरियाणा को पानी देगा। ठीक है, पांचवें नल का नाम क्या है? भाखरा नांगल डैम। भाखरा नांगल डैम जो कि सतलुज रिवर पे है। ठीक है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू रवि एंड ब्यास रिवर। अब ऐसा लग रहा होगा यार इतना सारा बता दिया, याद करना पड़ेगा क्या? यार याद तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे नाम याद करने की कोशिश करो। इसलिए हम लोग धीरे धीरे ही कर रहे हैं। मतलब 2 रिवर का डिस्प्यूट्स ही आज देखेंगे। तो इसके नल के नाम अगर हम देखें तो रंजीत सागर डैम, इंदिरा गांधी कैनाल, सतलुज यमुना लिंक, हरिका बैरेज एंड भाखरा नांगल डैम। ये 5 डैम्स हमारे पास हैं। काम क्या क्या है? रंजीत सागर डैम का क्या काम है कि रवि रिवर का पानी को स्टोर करना। हरिका बैरेज का काम क्या है? भाई एक बड़ा सा स्टेशन है ब्यास और सतलुज रिवर के जहाँ मिलते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल जो पानी लेके जाता है राजस्थान की तरफ। सतलुज यमुना लिंक जो पानी हरियाणा की तरफ लेके जाएगा। भाखरा नांगल डैम क्या है? जो सतलुज रिवर में है, जो ब्यास और रवि रिवर को कनेक्ट कर रहा है।
अब अगर हम थोड़ा इसको पिक्टोग्राफिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो ऐसा समझते हैं, एक रवि रिवर है, ठीक है, एक हमारे पास ब्यास है, रवि रिवर हो गई, ब्यास रिवर हो गई, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। अब हमारे पास एक सतलुज हो गई, ठीक है, रवि ब्यास सतलुज, ये 3 रिवर हमने देखी। अगर अब हम 3 रिवर को ढंग से देखें तो कहना क्या चाह रहे हैं, रंजीत सागर डैम हमने देखा जो कि रवि रिवर पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रंजीत सागर डैम है, ठीक है, समझ आ गया। हरिका बैरेज क्या है, जो एक स्टेशन है जहाँ पे ब्यास और सतलुज मिलते हैं। यहाँ से मान लेते हैं सतलुज आई, यहाँ से मान लेते हैं ब्यास रिवर आई, ठीक है। अब मैंने बोला ये दोनों मिलती है यहाँ पे, तो ये हुआ हमारा हरिका बैरेज, ठीक है। तीसरा हमारे पास आया इंदिरा गांधी कैनाल, जो क्या है, पानी कहाँ लेके जा रहा है, राजस्थान की तरफ लेके जा रहा है। अगर हम राजस्थान देखें, मान लेते हैं कि यार राजस्थान यहाँ है, ठीक है, हाइपोथेटिकल समझ रहे हैं चीज़ें को थोड़ा सा समझने के लिए। तो इंदिरा गांधी कैनाल क्या है, हरियाणा और राजस्थान के बीच में है, हरियाणा और राजस्थान के बीच में लेके जा रहा है। हरियाणा से पानी कहाँ की तरफ लेके जाता है, राजस्थान की तरफ। क्या लेके जाता है, इंदिरा इसको आप ऐसे रखो, इंदिरा गांधी, या आप ऐसे करो, एक सेकेंड रुको, इसको ऐसे समझते हैं यहाँ पे, या तो एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस में बना लेते हैं, इसको बेटर बनेगा। ये हमने कहा हरियाणा है, ये हमने कहा राजस्थान है, ठीक है। ये दोनों के बीच में हरियाणा से राजस्थान की तरफ गए, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल है, दोनों के बीच में जो है इंदिरा गांधी कैनाल। इसी तरीके से सतलुज यमुना लिंक है, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा पे है, सतलुज यमुना, सतलुज की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सतलुज यमुना लिंक, ठीक है। इसी तरीके से भाखरा नांगल डैम है, भाखरा नांगल डैम कहाँ पे, रिवर सतलुज पे है। ये है हमारा भाखरा नांगल डैम, जो कि किस किस से कनेक्टेड है, ये हमारा भाखरा नांगल डैम जो है रवि से भी कनेक्ट है और ब्यास से भी कनेक्ट है। इस तरीके से कुछ समझ आ रहा है। अब क्या समझ आ रहा है देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, रवि रिवर है, ब्यास रिवर है, ठीक है, यहाँ से ऐसे मार्क करके देख लेते हैं, ये रवि रिवर है, ये ब्यास रिवर है, ये सतलुज रिवर है। रवि रिवर पे हमारे पास रंजीत सागर डैम है, ठीक है, रवि रिवर पे वो है, ठीक है। सतलुज रिवर पे भाखरा नांगल डैम है, तो रवि रिवर पे क्या है, रंजीत सागर डैम, सतलुज रिवर पे भाखरा नांगल डैम, जो कि भाखरा नांगल डैम रवि को भी जोड़ रहा है, ब्यास को भी जोड़ रहा है, रवि को भी जोड़ रहा है, ब्यास को भी जोड़ रहा है, ठीक है, समझ आई बात। जहाँ पे सतलुज और ब्यास मिलते हैं वहाँ हरिका बैरेज है, जहाँ पे सतलुज और ब्यास मिलते हैं वहाँ पे हरिका बैरेज है, ठीक है। हरियाणा और राजस्थान को कौन कनेक्ट कर रहा है, हरियाणा और राजस्थान को कनेक्ट कर रहा है इंदिरा गांधी कैनाल कनेक्ट कर रहा है। समझ आ गई बात कि भाई रिवर रवि पे रंजीत सागर डैम है, रिवर सतलुज पे भाखरा नांगल डैम है, जहाँ पे सतलुज को और ब्यास को जो मिला रहा है उसका नाम क्या है, हरिका बैरेज, और हरियाणा से राजस्थान में पानी को लेके कौन लेके जाता है, इंदिरा गांधी कैनाल, और सतलुज यमुना लिंक जो है हरियाणा पे है, जो अभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। समझ आ गई बात। आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प किया होगा इसने।
ये आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये नोट्स में नहीं बनाया हुआ, ये लेक्चर्स के साथ ही मैंने दिया है। ठीक है, सब कुछ समझ आ गया। अब एग्ज़ाम में ये सब तो नहीं लिखना, ठीक है। एग्ज़ाम की बात करते हैं कि यार लिखते कैसे हैं, तो लिखने का तरीका भी यही रहेगा, लिखने का तरीका भी यही रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। रवि एंड व्यास वाटर, रवि कनेक्टेड टू रवि एंड व्यास, ठीक है, वाटर, ठीक है, मान लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या है, कैसे बताना है एग्ज़ाम में, क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखना। तो देखिए इसी तरीके से बताना है कि यार रवि ब्यास रिवर जो है, रवि और ब्यास रिवर जो है, उनका जो वाटर डिस्प्यूट है, ये जो रिवर रवि एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट है, ये हमारे इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। इट्स पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। बहुत लंबे समय से ये इशू चल रहा है बिटवीन 3 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, जो पानी शेयर कर रहे हैं एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ के लिए। ये तो आपको समझ आ गया होगा, बिटवीन 3 स्टेट्स ये इशू चल रहा है, ठीक है। अब मैंने ये बोला इंडस वाटर सिस्टम, हो सकता है आप में से आधे लोगों को नहीं समझ आया होगा ये इंडस रिवर सिस्टम क्या है। इसके पीछे ना एक हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है, अब ऐसे ही देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में था। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, एक ट्रीटी बनाई गई, इट्स अ ट्रीटी। किस किस के बीच में ये ट्रीटी है, इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी बनाई गई जिसमें रिवर्स को डिवाइड कर दिया गया, जो इंडस सिस्टम की रिवर्स थी। डिवाइडेड द रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, जिसमें ये डिसाइड हुआ, ये एक ट्रीटी बनाई गई जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को, उनके बीच की रिवर्स, उनमें जो उनको जो रिवर्स थी वो डिवाइड करके दी गई। रिवर्स जो थी वो बट गई। इंडस सिस्टम की जो रिवर्स, इंडस सिस्टम एक तरीके से आप मान लो एक रिवर है इंडस, ठीक है। इंडस एक रिवर है जिसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है। 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, 5 रिवर्स हम जिसको बोलते हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। 5 रिवर है इंडस रिवर के अंदर, तो 5 रिवर है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज। तो ये जो 5 रिवर्स हैं ना, इसी के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई इंडिया और पाकिस्तान की कि इंडस सिस्टम की जो रिवर्स है वो डिवाइड की जाएगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब हुआ यूँ कि ये जो झेलम है, चेनाब है, ये पाकिस्तान के अंदर आई, रवि है, ब्यास है और सतलुज है, ये किसको मिली, इंडिया को मिली। तो इस तरीके से रिवर डिस्ट्रीब्यूट हुई, इस तरीके से रिवर डिवाइड हुई, और ये इंडस वाटर ट्रीटी था जिसमें एक्सक्लूसिव राइट दी गई रवि को, ब्यास को, सतलुज को कि इंडिया इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जिसमें रिवर्स को डिवाइड की गई, इसी को बोला जाता है इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में हुआ, ठीक है। समझ आ गई बात। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि रवि और ब्यास जो है इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कैसे है अब पार्ट। 3 स्टेट्स के बीच में था, ठीक है। तीनों स्टेट्स का जो पानी है उसको रीएलोकेट किया गया कि किस किस प्रोपोर्शन में पानी यूज़ होगा। रीएलोकेशन हुआ 1981 में, इसमें पानी का डिवीज़न हुआ कि पंजाब को मिलेगा 50% ऑफ द वाटर, जो रिवर का पानी है 50% पानी पंजाब लेगा, हरियाणा लेगा 37% पानी, एंड जो बाकी का पानी बचता है यानी कि राजस्थान जो लेगा वो लेगा 13% ऑफ द वाटर। तो इस तरीके से कुछ डिवाइड हुआ, रीएलोकेट हुआ पानी का, ठीक है, रवि और ब्यास रिवर से, ठीक है। पंजाब 50% है, हरियाणा का 37% है और राजस्थान का 13% है। समझ आई बात। अब ये जो डिवाइड हुआ, इसमें पंजाब ने ये बोला कि ये तो मेरी नीड्स के लिए पूरा ही नहीं है, ठीक है। पंजाब ने कहा नॉट इनफ फॉर माई ओन नीड्स, मैं किसी और को नहीं दूंगा, हरियाणा को भी नहीं दूंगा,
हरियाणा को देने से मना कर दिया। हरियाणा ने बोला कि मुझे तो फील्ड्स वगैरह इरिगेट करने के लिए चाहिए और लोगों के लिए चाहिए। वहीं राजस्थान ने बोला हम डेजर्ट स्टेट है, हमें तो हैविली हम पानी पे डिपेंड करते हैं। ये चीज़ हुई। फिर इसी के अंदर हमने देखा कि भाई SYL कैनाल, सतलुज यमुना लिंक कैनाल, जिसमें ये हुआ कि पानी जो है पंजाब से अगर हरियाणा की तरफ पानी जाना है, पानी जो है पंजाब से हरियाणा की तरफ जाना है, वो किसके थ्रू जाएगा? SYL कैनाल के थ्रू जाएगा। बट क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन क्यों है? क्योंकि पंजाब ने मना कर दिया फिनिश करने में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये बना लेंगे तो सारा पानी हमारा यही ले लेंगे, वो बनाने नहीं दे रहे। फिर वहीं हमारे पास रंजीत सागर डैम है, जो आपको मैंने बताया रवि रिवर पे है। रंजीत सागर जो डैम है वो रवि रिवर पे बनाया गया, जिससे कि पंजाब का पानी वो कंट्रोल करे, पंजाब में पानी स्टोर करे। इस चीज़ के लिए ये पानी, ये रंजीत सागर डैम है हमारे पास। ठीक है, समझ आई बात? तो ये चीज़ें थी। और इसी तरह इंदिरा गांधी कैनाल, जो मैंने आपको बताया कि जो पानी लेके जाता है, एक लॉन्गेस्ट कैनाल है जो राजस्थान में पानी लेके जाता है, राजस्थान में पानी कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ हम इसमें मेन चीज़ें देखते हैं। ठीक है, समझ आया? अब करंट स्टेटस क्या चल रहा है ये तो बता दो कि भाई अभी क्या चल रहा है इस मुद्दे पे। तो अगर मैं अभी की बात करूँ करंट स्टेटस की, तो करंट स्टेटस में यही है कि ये अभी भी डिस्प्यूट जो है अनरिजॉल्व्ड है, कि ये डिस्प्यूट जो है अनरिजॉल्व्ड है। दिस डिस्प्यूट इज़ अनरिजॉल्व्ड। ठीक है, पंजाब ये चाहता है कि जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है उसको रीनेगोशिएट करो, 50% की जगह चेंज करो। रीनेगोशिएट चाहता है वो। कौन चाहता है? पंजाब। पंजाब वांट्स रीनेगोशिएट। ठीक है, ये जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स है उसको रीनेगोशिएट करो, क्योंकि हमें भी पानी की स्केर्सिटी होती है। हरियाणा ये कहता है कि मुझे मेरा जो ये सतलुज यमुना लिंक कैनाल है इसको कंप्लीट करवाना है। एंड राजस्थान यही इंसिस्ट करता रहता है कि हम ड्राई रीजन है, हमें पानी चाहिए, हमारे को भी शेयर पानी का मिलना चाहिए। तो इस तरीके से करंट स्टेटस ये चल रहा है। आई होप आपको ये रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है रवि और ब्यास का समझ आया होगा। तो यही चीज़ें थी इसमें हमें जो समझनी थी कि किस तरीके से पानी के बीच में लड़ाई हो रही है हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में। ठीक है, समझ आया? इसको आप लिख सकते हैं आपने, आई होप हाथ के हाथ लिखा होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो भी बना सकते हैं, वीडियो को वापस पीछे करके लिख सकते हैं। और अगर वो भी नहीं किया हो तो आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा इस नंबर पे 8851628134। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब आप 2 मिनट का गैप लो, आंखें बंद करो, सोचो कि क्या क्या समझ आया, और जो चीज़ आपके माइंड में नहीं आ रही उसको वापस से एक बार देख लो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रिवर रवि एंड ब्यास रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब आप 2 मिनट का पॉज लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, तो आपको बेटर समझ आएगा। तो आई होप आप लोगों ने 2 मिनट का रेस्ट लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वाटर डिस्प्यूट जो हम आज के लिए देखेंगे, ठीक है, वो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट की अगर मैं बात करूँ तो ये कृष्णा रिवर को लेके है। ठीक है, नाम से ही समझ आ गया होगा। अब ये जो कृष्णा रिवर है, ये कृष्णा रिवर ना लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, कृष्णा रिवर जो है इसको लॉन्गेस्ट रिवर बोला जाता है इंडिया की। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, बिगेस्ट रिवर इन इंडिया, कुछ भी बोल दो, लॉन्गेस्ट रिवर, बिगेस्ट रिवर। ठीक है, तो ये हमारी कृष्णा रिवर के बारे में होगा कि भाई ये लॉन्गेस्ट रिवर है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटका की तरफ जाती है। बेटर है आप इंडिया का मैप खोल लें। अब आप सोचोगे यार मैम आप ही खोल देते हैं, नहीं, आप थोड़ा कष्ट लीजिए, इंडिया का मैप खोलिए, कैसा भी खोल लीजिए, रिवर वाला खोलना है रिवर वाला खोल लीजिए, नॉर्मल खोलना है नॉर्मल खोल लीजिए, जिसमें आप ये स्टेट्स देख लो कि महाराष्ट्र कहाँ है, कर्नाटका कहाँ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से शुरू होकर कर्नाटका की तरफ जाती है, एंड देन आंध्र प्रदेश की तरफ जाती है, एंड देन फाइनली तेलंगाना में जाती है, और लास्ट में आके समुद्र में मिल जाती है, सी को मिल जाती है। ठीक है, सी पे मिल जाती है।
तो इस तरीके से रिवर फ्लो होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, समझ आ गई बात? समझ आया? तो ये चार, अब तो ये समझ आएगा होगा कृष्णा रिवर की जो डिस्प्यूट हो रहा है इन चार रिवर्स पे हो रहा है। ठीक है, लोग जो है किस किस चीज़ों के लिए इनको, इस पानी को यूज़ करते होंगे? ऑब्वियस सी बात है यार, सब एक ही तरीके के लिए तो यूज़ कर रहे हैं। फार्मिंग के लिए कर रहे होंगे, पानी पीने के लिए कर रहे होंगे, फार्मिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी मेक बनाने के लिए भी, एंड मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम समझते हैं सिंपल तरीके से अगेन अपने एग्जाम्पल से। ठीक है, कि यार ये कृष्णा रिवर है, इसको आप ऐसे मान लो कि एक बड़ा सा चॉकलेट का केक है। ठीक है, एक बड़ा सा क्या है, चॉकलेट का केक है। दिस इज़ अ बिग चॉकलेट केक जो चारों को चाहिए। महाराष्ट्र कह रहा है मुझे भी चाहिए, तेलंगाना कह रहा है मुझे भी चाहिए, आंध्र प्रदेश कह रहा है मुझे भी चाहिए, कर्नाटका कह रहा है मेरे को भी चाहिए। चारों को इस केक में से हिस्सा चाहिए। केक बड़ा है पर चाहिए चारों को। ठीक है, केक समझ आया? अब वापस अपना नॉर्मल आओ, पानी की बात करते हैं। ठीक है, मतलब पानी ही समझ लो इसको, ऐसा केक जो पानी वाला है। ठीक है, ये हुआ तेलंगाना। तो अब डिमांड क्या है, क्या क्या चाह रहे हैं ये लोग? अब होता यूँ है कि महाराष्ट्र ने ऐसे बोला, महाराष्ट्र का ये कहना है कि मेरे यहाँ से तो रिवर फ्लो होती है, आई एम एट द स्टार्ट ऑफ द रिवर, तो मेरे को सबसे बड़ा और पहला पीस मिलना चाहिए। सबसे पहले भी मुझे दो और सबसे बड़ा भी मुझे दो। ठीक है, महाराष्ट्र का मानना ये है। कर्नाटका कहती है कि मेरे पास ड्राई एरियाज़ बहुत हैं तो मुझे पानी ज़्यादा चाहिए, सो इसलिए आई डिज़र्व मोर। ठीक है, मतलब मैं ड्राई एरिया हूँ तो मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। आंध्र प्रदेश कहता है कि मुझे लैंड के लिए पानी चाहिए, फर्टाइल लैंड्स के लिए पानी बहुत ज़रूरत है, जिससे कि मैं क्या करूँ, राइस ग्रो कर सकूँ। आपको पता है राइस के लिए पानी बहुत चाहिए होता है। तो आंध्र प्रदेश की डिमांड ये है कि यार मेरे पास फर्टाइल लैंड्स है, राइस ग्रो करना है मुझे, उसके बिना तो मैं चल ही नहीं सकता। तेलंगाना कहता है मैं तो न्यू स्टेट हूँ, मैं तो अभी भी आई हूँ मार्केट में, मतलब अभी भी आई हूँ 2014 में ही, तो मेरे को उससे भी ज़्यादा पानी चाहिए क्योंकि मेरे को नए नए प्रोजेक्ट्स लाने हैं। ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स लाने हैं अपनी नई स्टेट में नए लोगों के लिए, तो मुझे भी पानी चाहिए। अब इसी वजह से लड़ाई चलती है। अब सॉल्व कैसे करें इस लड़ाई को? तो सॉल्व करने का तरीका भी यही है। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्पेशल जज बुलाए जिसको हम ट्रिब्यूनल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, जज ही है, वही होता है, सब सेम होता है। ट्रिब्यूनल्स कुछ अलग नहीं होता, कोई जज कोई कोर्ट वगैरह कुछ नहीं, वही कोर्ट होते हैं, वही जज होते हैं, सब होते हैं, बस उसको एक नाम दे दिया ट्रिब्यूनल्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रिब्यूनल बिठाए, स्पेशल जजेस बुलाए ये डिसाइड करने के लिए कि पानी को डिवाइड कैसे करें, हाउ टू डिवाइड दी वाटर फेयरली, कि चारों के बीच में डिवाइड कैसे करें। अब हो सकता है कई लोग के दिमाग में आ रहा है यार 25% बांट दो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं बांट सकते। महाराष्ट्र बहुत बड़ी आप कह दीजिए स्टेट है, 25% कैसे बटेगा? सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो पानी बटेगा। और दूसरी बात, सिर्फ एक ही रिवर से थोड़ी पानी आ रहा है महाराष्ट्र में, हमने देखा और भी रिवर्स से पानी आता है, काफ़ी रिवर्स के साथ उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो ये कहना भी गलत है 25%। तो इसी तरीके से ट्रिब्यूनल्स वगैरह बैठाई गई। ठीक है, पहली ट्रिब्यूनल हुई जिसमें पानी, अब जब उस टाइम तक तो वो था ही नहीं ना, 1976 की बात है, पहली ट्रिब्यूनल जब हुई उस टाइम पे तेलंगाना तो थी नहीं, तो पानी जो था महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में डिवाइड होता था, जिसमें आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा शेयर मिला पानी का, क्योंकि वहाँ पे राइस वगैरह की प्रोडक्शन होती थी। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकेंड ट्रिब्यूनल हुई जब तेलंगाना आ गया, 2010 में ट्रिब्यूनल हुई, 2014 में एक नई स्टेट आने की बात हुई थी तेलंगाना की, तो वो पानी जो था महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड होता था। अब कैसे डिवाइड होता था कि जो आंध्र प्रदेश का जो पानी पहले सिर्फ यहाँ पे था ना, यही पानी को दो जगह बांट दिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, अब इसमें भी यही आर्ग्यू हो रहा है यार कैसे कैसे प्रपोर्शन क्या रखें, है ना, प्रपोर्शन की भी तो बात होएगी, तो ये चीज़ की लड़ाइयाँ चलती रहती थी। अब इसमें भी कुछ पानी के नल थे, इसमें भी हमारे पास कुछ पानी के नल्स थे, कुछ डैम्स थे। ठीक है, कुछ पानी के नल्स कौन कौन से थे इसमें वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पानी के नल्स थे जो पानी को स्टोर करते थे और पानी यूज़ करे जाते थे, वो बड़े बड़े डैम्स थे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि एक हमारा डैम का नाम था अलमट्टी डैम,
मतलब सो सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, अलमती डैम जो कि कर्नाटका में था, ठीक है। कर्नाटका में कौन सा डैम था? अलमती डैम था, जो पानी स्टोर करता था इरिगेशन के लिए, इवन पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास था श्रीसाइलम डैम, अलमत्ती डैम, श्रीसाइलम डैम, ठीक है, जो कि कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में, ठीक है। श्रीसाइलम डैम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जो इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो भी। देन हमारे पास नागार्जुना सागर डैम, जो अगेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, जो पानी सप्लाई करता है कृष्णा डेल्टा में, ठीक है, तेलंगाना। चौथा डैम हमारे पास था प्रकाशम बैरेज, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यानी कि ज़्यादातर जो डैम्स है इसमें आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है, जो पानी को रेगुलेट करता है फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो अलमट्टी डैम कर्नाटका में है, श्रीसाइलम डैम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, नागार्जुना सागर डैम आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड प्रकाशम बैरेज आंध्र प्रदेश। तो ये 4 तरीके के डैम थे। अलमट्टी डैम कर्नाटका में, श्रीसाइलम डैम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में, नागार्जुना सागर डैम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में, और प्रकाशम बैरेज जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब लड़ाइयाँ क्यों हैं यार यहाँ पे? जब इतने डैम्स है, सब कुछ है, मतलब लड़ाई का रीज़न क्या बन रहा है? ऐसा क्या है जो लड़ाई हो रही है इनके बीच में? देखो, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे फाइट का ना ये है कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, रेनफॉल कम होने की वजह से पानी नहीं बचता रिवर में, उस वजह से लड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है। और हर स्टेट ये कहती है मुझे ज़्यादा पानी चाहिए, और वही है कि अग्री भी नहीं करते हैं कि कितना शेयर होना चाहिए, क्या है। तो यही चीज़ की वजह से लड़ाई हो जाती है कि अगर बारिश और कम हो जाए तो और ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात कंक्लूजन में यही हो सकता है कि सब लोग बैठो एक साथ, उस केक पे लड़ाई मत करो, पूरा सब साथ बैठ के डिसीजन लो कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है इसमें कृष्णा वाटर डिस्प्यूट में, यही बात पे लड़ाई चल रही है, ठीक है। अगर हम थोड़ा लाइक थियोरेटिकली बात करें अच्छे तरीके से लैंग्वेज में कि एग्जाम में कैसे हमें बताना है, तो वही है कि यार ये डिसएग्रीमेंट है बिटवीन 4 स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एक लॉन्गेस्ट रिवर है कृष्णा रिवर, ठीक है। इट इज़ क्रूशल फॉर फार्मिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कृष्णा रिवर की मैं अगर बात करूँ तो महाराष्ट्र से शुरू होती हुई है, महाराष्ट्र महाबलेश्वर से शुरू होती है, ये फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, और फिर फाइनली कहाँ जाके खाली हो जाती है? समुद्र में। कौन से समुद्र में खाली होती है? ये बे ऑफ बंगाल में खाली होती है, ठीक है। समझ आई बात? बे ऑफ बंगाल में जाके खाली हो जाती है, ठीक है। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी बहुत है, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, उसकी छोटी बहन कह लो एक तरीके से। अगर मैं कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की अगर आपको बात करूँ कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर, जैसे कि तुंगाभद्रा एंड भीमा रिवर्स, ठीक है। ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज है किसकी? रिवर कृष्णा की, ठीक है। अब महाराष्ट्र के बीच में क्या लड़ाई चलती है? महाराष्ट्र ये कहता है कि यार मुझे फार्मिंग और इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, ठीक है, तो मुझे पानी की ज़रूरत है। कर्नाटका भी यही कहता है कि यार मुझे पानी चाहिए इरीगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि हम ड्रॉट वाले एरियाज़ है, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ है, डैम्स बनाने के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो चाहिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कहता है कि मुझे पानी चाहिए इरीगेशन के लिए, फर्टाइल के लिए, राइस ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके से इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। अब इसमें भी ट्रिब्यूनल बिठाई गई, जैसे हमने देखा कि पहली ट्रिब्यूनल जो बिठाई गई 1976 में बिठाई गई, जिसमें ये सबसे ज़्यादा शेयर लार्जेस्ट किसको मिला? आंध्र प्रदेश को मिला। सेकंड 2010 में बिठाई गई, जिसमें तेलंगाना 2014 में आया। ये डिसाइड हुआ कि पानी उसको भी चाहिए, तो पानी क्या किया? आंध्र प्रदेश का पानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड कर दिया। अब आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या चल रही है? प्रॉब्लम ये चल रही है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा पानी यूज़ करें, क्योंकि हमें डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए चाहिए, ठीक है। वो कहता है कि महाराष्ट्र कहते हैं हमको ज़्यादा पानी चाहिए क्योंकि हमें वाटर डैम्स वगैरह और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, और यही चीज़ कर्नाटका कहता है। पर आंध्र प्रदेश अपोज करता रहता है, नहीं तुम क्यों पानी लोगे ज़्यादा, हम भी लेंगे। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी यही प्रॉब्लम है कि दोनों का जॉइंट एलोकेशन समझ नहीं आ रहा कि किसमें कितना परसेंटेज बांटे। तेलंगाना कहता है कि यार मुझे ज़्यादा दो क्योंकि मुझे नए प्रोजेक्ट बनाने हैं, आंध्र प्रदेश कहता है मुझे भी ज़्यादा चाहिए। तो इन दोनों के बीच में भी आर्ग्यूमेंट चलता रहता है।
तो वही है कि आंध्र प्रदेश और इन सब के बीच में आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं कि अगर हम तेलंगाना को हमारा पानी देंगे तो हमारे लिए पानी कम हो रहा है। ठीक है, यही बस इसमें इतना ही समझना है आपको। और करेंट स्टेटस की अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे क्या चल रहा है, तो ये आज भी ये डिस्प्यूट एक्टिव है, अभी भी चल रहा है। यही सब हर स्टेट यही, मतलब चारों की चारों स्टेट ये डिमांड कर रही है एक नया ट्रिब्यूनल आए जो ये देखे कि क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें नया पानी हमें ज़्यादा चाहिए, पानी की डिमांड इंक्रीज़ की जाए, पानी की सप्लाई इंक्रीज़ की जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, उसके लिए एक नई ट्रिब्यूनल बिठाया जाए। और कन्फ्लिक्ट ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब बारिश कम होती है, तो ये सब चीज़ों पे वो चाहते हैं कि नई ट्रिब्यूनल बिठाए, उस पर ही डिसीजन लिया जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें समझ आई। तो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हुआ है बट काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है। आप देखेंगे कि ये अगर आपको याद हो गई तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। आई रिपीट अगेन, ये लेक्चर्स की जो सीरीज़ है प्रो लीप वाली सीरीज़, वो यूट्यूब पे नहीं डलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे रहेगी बच्चों के लिए जो मेरे से कनेक्टेड है और जो जुड़ना चाहते हैं और जो 2027 की प्रिपरेशन सीरियस होके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ को अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो या तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन में कि लिंक होगी एक टेलीग्राम की, उस लिंक को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल आप मुझे एक बार व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा कि मैम आई एम फॉलोइंग योर लेक्चर्स और मुझे ये सीरीज़ अच्छी लग रही है या जैसा भी आपको लग रहा है कोई फीडबैक। और दूसरी चीज़ आप मुझसे बोल दीजिएगा कि मैम मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको 2027 वाले स्टूडेंट्स का, जो 2027 वाले स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल एक नए टारगेट के साथ एक नए दिन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।